आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जीन क्या है, व्हाट इज जीन। किसी को पता है जीन क्या होती है? देखें, जीन को डिफाइन करने के, जेनेटिक मटेरियल, सही कह रहे हो। जीन को डिफाइन करने के दो तरीके। इट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। जीन को दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। एक है जीन का फंक्शन, एक है जीन का फंक्शन कि जीन करती क्या है, और वो हमें पता है क्या करती है। इट्स ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और मैं अगर और इसको स्पेसिफिक करूं तो इट्स ए यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। कोई बता सकता है मुझे इसका क्या मतलब है? मैंने कहा जीन इज ए यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। कौन बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है? जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो जीन के थ्रू मिलते हैं। हमारे बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, कद कैसा होगा, स्किन कलर, फेयर एंड लवली लगाया बगैर कैसा होगा, फेयर एंड लवली लगाया बगैर कैसा होगा, वो तो फेयर एंड लवली लगा के बेड़ा कर ले दो उसका, है ना। फिर हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारी इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होगी, हमारे मसल बॉडी में कितने होंगे, हमारी बोन्स कितनी होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, हमें कोई खुदा ना खास्ता जेनेटिक डिजीज होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली? हमारे पेरेंट्स से। और वो किसने लगी थी? हमें जीन ने लगी थी। ठीक, ये तो हो गई जीन की फंक्शनल डेफिनेशन। मगर ये हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, जो जीन एंड इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। वहाँ पर हम देखेंगे कि पेरेंट के कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो वहाँ बात करेंगे। इस चैप्टर में चूंकि हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी इसकी डेफिनेशन हो सकती है स्ट्रक्चरल डेफिनेशन। किसी को पता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ जीन? जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन इज अ पार्ट ऑफ, अच्छा अब यहां पे एक और गंभीरता आ जाएगी। जीन इज पार्ट ऑफ डीएनए, यहां पर एक और मुश्किल आ जाएगी। और मुश्किल क्या है? इतना बड़ा डीएनए है, नोबडी नोज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन डीएनए। तुम्हें पता है इंसान का डीएनए इतना बड़ा, इतना मैसिव मॉलिक्यूल है, किसी को पता नहीं उसका फार्मूला क्या है। ठीक, तो अब तुम मुझे बताओ कि इतना बड़ा डीएनए, कौन सा पार्ट डीएनए का, कौन सा स्पेसिफिक पार्ट जो, और कोई स्मॉलेस्ट पार्ट? हाँ शाबाश। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, सही कह रहे हो आप लोग, दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, दैट कोड फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जीन डीएनए का सेगमेंट है, और डीएनए का कौन सा सेगमेंट है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल को कोड करे। अब देखो यहां पर हमें बहुत ध्यान से बात समझनी है। अब हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रोटीन देमसेल्व्स आर नथिंग, प्रोटीन खुद तो कुछ भी नहीं होते। प्रोटीन आर कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन आर कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मैं आपकी इजाज़त से अमाइनो एसिड को ए लिख रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि जब जीन डीएनए का वो सेगमेंट है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल को कोड करता है, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल बनवाता है, तो क्या वो प्रोटीन बनवा रहा है? बेसिकली वो क्या करवा रहा है? वो अमाइनो एसिड्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, और उसी अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन को हम प्रोटीन का नाम दे देंगे। इसका मतलब है कि डीएनए के पास जो कोड होंगे वो प्रोटीन के कोड नहीं होंगे, अमाइनो एसिड के कोड। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है। वो हमें क्या बात समझनी है? मैंने कहा कि दैट कोड फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। दैट कोड फॉर अ प्रोटीन चेन, दैट कोड फॉर अ प्रोटीन चेन। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और उसमें एक प्रोटीन की चेन नहीं है, 4 प्रोटीन की चेन। कौन कौन से आपको मालूम है? अल्फा चेन, अल्फा चेन, बीटा चेन एंड बीटा चेन, ऐसे ही है ना, यानी इसमें 4 चेन। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जीन 4 होंगे। हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जीन 4 होंगे।
क्योंकि जीन डीएनए का वो पार्ट है जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को कोड करता है। क्या यहाँ पर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है? यहाँ पे 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जीन कितने होंगे? 4 होंगे। इसी से हमें समझ में आती है कि कुछ लोगों को अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा नहीं होता। अल्फा थैलेसीमिया। कुछ लोगों को बीटा थैलेसीमिया होता है, अल्फा नहीं होता। क्यों? यानी बीटा चेन बनाने वाली जीन में गड़बड़ हुई हुई है, अल्फा वाली अलग है, उनमें नहीं हुई हुई। अगर ये कोई एक ही जीन होती तो क्या होता? एक चेन में गड़बड़ होती, पूरी हीमोग्लोबिन में गड़बड़ हो जाती। फिर तुम्हें पता है, फर्ज करो किसी को बीटा थैलेसीमिया है, अल्लाह ना करे किसी को हो, बड़ी खतरनाक बीमारी है। अब फर्ज करें किसी को बीटा थैलेसीमिया, फर्ज कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको होती है बीटा थैलेसीमिया माइनर। क्या मतलब हुआ? एक चेन में मसला है, दूसरी चेन सही है। एक चेन में मसला है, दूसरी चेन सही है। कुछ लोग होते हैं जिनको होती है बीटा थैलेसीमिया मेजर, दोनों चेन में गड़बड़ है। अब देखो, इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि माइनर वालों की एक प्रोटीन चेन में कोई गड़बड़ हुई है, दूसरी प्रोटीन चेन सही है, क्योंकि इनको बनाने वाले जीन अलग अलग है। अभी बात समझ में आ रही है? तो डीएनए जीन क्या है? स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। कौन सा सेगमेंट? दैट कोड फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। और जब मैं प्रोटीन मॉलिक्यूल से बात कर रहा हूँ तो हीमोग्लोबिन को मैं एक प्रोटीन कंसीडर नहीं करूँगा। हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, तो वो 4 प्रोटीन जो है कंसीडर होंगी। एक्टिन 2 प्रोटीन चेन है, उनके 2 जीन होंगे। इस तरीके से समझ में आ रही है बात? और फिर हमने बात की कि प्रोटीन मॉलिक्यूल खुद तो कुछ भी नहीं होते हैं, बेसिकली किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? अमाइनो एसिड का। तो जीन जब भी कोड करती है वो अमाइनो एसिड्स को कोड करती है। किसको कोड करती है? अमाइनो एसिड को। किसको कोड करेगी बेटा? अमाइनो एसिड को। अब देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ वापस पुराने ज़माने में, जो तुमने 1 साल पहले चीज़ें पढ़ी थी। अब तुम ज़रा याद करो और भूलना नहीं बिल्कुल भी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मैं तो इवन वायरस से शुरू करने को तैयार हूँ। वैसे तो वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बैक्टीरिया है, तो मैं स्लैश करके बैक्टीरिया लिख देता हूँ। तो सबसे सिंपल कौन होंगे? वायरस, बैक्टीरिया। और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है भाई? इंसान है, अपन लोग हैं। मैन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर दी मैंने, है वुमेन ने लिया। खैर, हाँ मैन काइंड मुराद, हाँ वही मजाक कर रहा हूँ यार। तो सबसे सिंपल कौन है? बैक्टीरिया। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है? मैन, इंसान। इसके बीच में 8.1 मिलियन स्पीशीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो इस वक्त जिंदा हैं। एक्सटिंक्ट को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, वो मिलाएंगे तो 25 मिलियन के आसपास कहीं पहुंच जाएंगे। तो 8.1 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। याद कर लो, इन 8.1 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं, ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। 21वां कोई नहीं है, 20 है ना, 19 ना 21, 20। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सब के सब कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे भाई डीएनए हैं, जब ये प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो क्या ये प्रोटीन को कोड करते हैं? नहीं, ये किसको कोड करते हैं? अमाइनो एसिड को। और अब हमें पता लग गया कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब के सब अपनी तमाम प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड से बनाते हैं? 20 अमाइनो एसिड से। तो इनके पास कितने कोड होंगे? 20 अमाइनो एसिड्स के कोड होंगे। और ये 20 अमाइनो एसिड के कोड जब आपस में मिलेंगे तो आप दुनिया की कोई भी प्रोटीन बनाने के काबिल हो जाएं। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई सवाल? शाबाश। कोई भी सवाल? कोई सवाल? अब इस डिस्कशन को, हाँ, 4 अलग अलग जीन है जो बना रहे हैं। अलग अलग नहीं, 4000 नहीं। किसी भी जीन में कितने कोडॉन होते हैं उसको याद करने का आसान तरीका है। बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फा चेन में 141। जितने भी अमाइनो एसिड हों मल्टीप्लाइड बाय 3, जीन लेंथ मालूम हो जाएगी। लगाओ कितने हो रहे हैं? मैं तो मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ चीज़ आजकल। ये हो जाएंगे 300, 120,
300 120 ये हो गए 420 और 6 18 420 और 18 कितने हो गए 438। तो 438 न्यूक्लियोटाइड लंबी इसकी जीन होगी। अब ये मैंने क्या कैलकुलेशन की वो इसकी जो तिगड़म मैंने की है वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा इससे ये मैंने क्या किया। सही है। तो अभी ये डिस्कशन मैं यहाँ रोकता हूँ। तो आज हमने 2 4 5 फंडामेंटल चीज़ें सीखी। नंबर 1, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। नंबर 2, जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन चेन है तो उसके जीन भी एक से ज़्यादा होंगे। फिर हमने बात की कि जब भी आप प्रोटीन को कोड करने जाते हो तो आप प्रोटीन को नहीं अमाइनो एसिड को कोड करते हो, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने हुए हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ यार चाय बनाओ तो आप चाय नहीं बना देते, आप दूध लेते हो, दूध में पानी डालते हो, उसमें चीनी डालते हो, पत्ती डालते हो, उस कॉम्बिनेशन को अपन चाय बोलते हैं। ऐसे ही है ना। तो प्रोटीन खुद कुछ भी नहीं है, वो अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन। ठीक है। फिर हमने देखा कि जब भी डीएनए कोड करेगा तो किसको कोड करेगा, अमाइनो एसिड को। और हमने ये बात रिसर्च प्रूव है, हमें पता है कि दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने ही प्रोटीन होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कहानी ख़त्म, पीरियड। बात समझ में आ गई। अब इसको हम कैसे करेंगे वो फिर जेनेटिक कोड की इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। ठीक है, चलो।